तो यहां पर हम बात करते हैं डेटा फ्रेम के बारे में। और डेटा फ्रेम इज वन ऑफ द मोस्ट यूजेबल कॉन्सेप्ट ऑफ पांडास टू स्टोर और टू कलेक्ट द डेटा। कि जब भी आप अपना डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और अगर आपको डेटा रो और कॉलम के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है, सो द बेस्ट चॉइस यू कैन गो फॉर डेटा फ्रेम कॉन्सेप्ट एंड इट इज हाईली यूज्ड कॉन्सेप्ट इन पांडास, अगेन आई एम टेलिंग यू। ओके, तो कितने तरीके से हम डेटा फ्रेम में डेटा लोड कर सकते हैं, है ना। जैसे हमने सीरीज का कॉन्सेप्ट देखा था, तो सीरीज के कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था कि जब भी आपका डेटा 1D अरे के फॉर्मेट में है, सो विल गो फॉर अ सीरीज कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर आपका डेटा 2D अरे के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है, यू वांट टू लोड योर डेटा इन द फॉर्म ऑफ 2D अरे, सो विल गो फॉर डेटा फ्रेम। तो कितने तरीके से हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं, तो सी दिस वन, दिस आर द ऑप्शन जहां पर हम डेटा फ्रेम क्रिएशन देखेंगे। हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं लिस्ट को लेके, हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं अरे को लेके, हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं टपल को लेके। विल गो फॉर अ डेटा फ्रेम कॉन्सेप्ट यूजिंग एक्सेल फाइल, कि एक एक्सेल फाइल है जिसको हम डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब एक्सेल फाइल का डेटा अगर मुझे डेटा फ्रेम में लोड करना है, सो हियर वी हैव एन ऑप्शन। CSV फाइल से अगर मुझे डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, हियर वी हैव एन ऑप्शन। क्लिपबोर्ड से अगर मुझे डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, हियर वी हैव एन ऑप्शन। एंड देन फाइनली डिक्शनरी। So these are the different ways by which we create our data frame object.